जय हिंद। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा? भारत में सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनीकट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में? शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस अर्थात विषाणु पर लागू नहीं होता है। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किससे बनी होती? पादप अर्थात पेड़ पौधों की जो कोशिकाओं की भित्तियाँ होती हैं किससे बनी होती हैं? तो यह बनी होती हैं सेलुलोज से। ऑप्शन नंबर सी। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? सेलुलोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की? किस नदी के उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना स्थित है। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? पहला योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनती है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनती है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, तो क्या था? एक आयताकार टैंक था। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महीनों में होता है? निवर्तन मानसून पूछा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। काल बैसाखी से संबंधित कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल और असम है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में आम्र वर्षा मैंगो शावर की घटना किस ऋतु से संबंधित? किस ऋतु अर्थात किस मौसम से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय राज्य में है, तो यहीं पर होती है सर्वाधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु निर्धारण नहीं करता है? कौन सा कारक भारत की जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? ऊंचाई, अक्षांश, भूमि और जल का वितरण, ये तीनों भारत की जलवायु का निर्धारण करते हैं, लेकिन देश का सतह क्षेत्रफल या तल क्षेत्रफल यह जलवायु का निर्धारण नहीं करता। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार है, सबसे उत्तम कोयले का प्रकार होता है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और हिमांक अर्थात जमने का जो बिंदु होता है वह 0 डिग्री सी होता है। किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। मतदान के समय किसका निशान लगाया जाता है? मतदान के समय सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का निशान लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसे भारी जल कहते हैं। इसका अणुभार होता है 20। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान होना चाहिए। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो उच्च होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा, डायमंड जिसे बोलते हैं, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन हो जाएगा सी। यह कार्बन का अपर रूप है। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना PbS, यह है सीसा। सीसा का सिंबल है, प्रतीक है। यह किसका अयस्क हो जाएगा? सीसा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थात त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो डोबे राइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापते हैं? फाइदोमीटर। फाइदोमीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। तो 18% पूछा तो 18 बटे हो जाएगा 24 और गुणे हो जाएगा 100। इसे कैंसिल 6 से करेंगे, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे यहाँ पर हो जाएगा 25 और 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 हो जाएगा 75। तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव PVK राव समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ऑप्शन ए। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी कितने विषय? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी कुल 29 विषय हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 विषय हैं। ज्वालामुखी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून
में उत्पन्न होता है, किस सागर में उत्पन्न होता है दक्षिण पश्चिम मानसून? यह हिंद महासागर में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती? चाय और कॉफ़ी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में पाई जाने वाली निम्न से किस प्रकार की मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग में मौजूद हैं? तो लगभग 40% पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मृदाएं। भारत में रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? भारत में रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम पूछा, तो इससे कहते हैं काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सर्वाधिक उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है, दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है काली मिट्टी में। काली मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कपास का उत्पादन अच्छा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लैटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में विकसित होती है? उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से मिजोरम को जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी मिट्टी नमी धारण की क्षमता के लिए जानी जाती है? कौन सी मिट्टी नमी धारण की क्षमता के लिए जानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी है। गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी? कछारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। करेवा जो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? करेवा मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, जम्मू व कश्मीर में पाई जाती है, ऑप्शन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के रूप में जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? बांगर। और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नवीन जलोढ़ मृदा पूछे तो उसे कहेंगे खादर और पुरानी को बांगर कहते हैं, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि विज्ञान। अधिकांशतः रेत और गाद द्वारा नदियों और समुद्री लहरों द्वारा जमा किए गए हैं, तो क्या जमा किए गए हैं? जलोढ़ मिट्टी जमा किए गए हैं, ऑप्शन बी। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार, जिसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ऑप्शन इसका राइट आंसर।